ये प्री प्लान्ड है। ये गृह युद्ध की स्थिति में भारत जा रही है। प्रधानमंत्री जी को इस बात का इल्म नहीं है। कल उन्होंने गुंडा कह दिया सारे विपक्ष को। देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के बीच में नफरत और संघर्ष होगा तो वह देश की प्रगति कभी नहीं होगी। देश में आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी स्वतंत्र है। जहां मंदिर है, चीजें हैं, आप उसमें क्यों दखल दे रहे हैं? ये तो संविधान के पहले बाप दादे छरदादा ने मंदिर मस्जिद के लिए जमीन दिया था। उस जमीन पर कोई मतलब नहीं है। आप तो सभी चीजों पर हमला करना, बयान उनका नफरत वाला है। और संभल भी उसी का प्रयोग है। प्राइवेट राइफल से मारा गया। 5 लोग जो मरे पुलिस की गोली से नहीं मरे, प्राइवेट राइफल से गोली लगी। लोगों को भेज के घटना किया गया और एक तरफा कार्रवाई। वो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान की सियासत कंप्लीट बढ़ जाए। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। संभल की घटना पर भैया ये मामले में जैसे तुरंत ही एक तरफा सुनवाई, दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया। देखिए, इसके बाद जो है ना, एक बात समझिए, 1.5 घंटे में सर्वे टीम वहाँ पहुँच जाती है। ये प्री प्लानिंग जैसे पूरा देखिए, मुद्दों से भटकाने के लिए अदानी के मुद्दों भटके, ईवीएम का मुद्दा भटके, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से हुआ उसके लिए टारगेटेड है। आप इनके बारे में ये मत सोचिए कि ये मुसलमान के दुश्मन है। हरियाणा जाता है तो ये जाट के दुश्मन हो जाते हैं। दंगा तो सुनिए ना मेरी बात, वहां जाट गैर जाट करता है। पंजाब जाता है तो ये सिख के दुश्मन हो जाते हैं, सिख वर्सेस करता है। महाराष्ट्र जाते हैं तो ये मराठी वर्सेस गुजराती करता है। मणिपुर जाता है तो ये मत्तो वर्सेस अदर जाति करता है, जहां ये मरवाता है। यूपी बिहार आता है तो ज्यादा वर्सेस करवाता है। झारखंड जाता है तो रोहिंग्या और दलित वर्सेस मुसलमान करवाता है, आदिवासी मुसलमान करवाता है। ये प्री प्लान्ड है। ये गृह युद्ध की स्थिति में भारत जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस बात का इल्म नहीं है। कल उन्होंने गुंडा कह दिया सारे विपक्ष को। पड़ोसी जिसका दुश्मन होगा वह घर कभी चैन से नहीं रहेगा, और दियार जिसका दुश्मन होगा उसकी प्रगति कभी नहीं होगी। देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के बीच में नफरत और संघर्ष होगा तो वह देश की प्रगति कभी नहीं होगी। देश मिट जाएगा। कंप्लीट नफरत पे सियासत भैया कंप्लीट चला गया। जब वो कह रहा है, अभी कह दिया उन्होंने, भैया मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है, ये कोई संविधान के पहले से है। आप कह रहे हैं ये जो नई कमेटी जो हम लोग बनाई है इसके लिए मुसलमान की जो वक्फ बोर्ड के लिए, तो ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बयान दे रहे हैं कि संविधान में नहीं है इसलिए वक्फ बोर्ड मिटा दो, तो आप ये कहां ले जा रहे हैं? हम संविधान में तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी स्वतंत्र है। जहां मंदिर है, चीजें हैं, आप उसमें क्यों दखल दे रहे हैं? ये तो संविधान के पहले बाप दादे छरदादा ने मंदिर मस्जिद के लिए जमीन दिया था। उस जमीन पर कोई मतलब नहीं है। आप तो सभी चीजों पर हमला करना चाहते हैं। पहले से कानून भी बन चुका है 47 में कि जो भी पूर्वज। भैया मैं वही बात कह रहा हूँ। आज परसों का बयान उनका नफरत वाला है और संभल भी उसी का प्रयोग है। प्राइवेट राइफल से मारा गया। 5 लोग जो मरे पुलिस की गोली से नहीं मरे, प्राइवेट राइफल से गोली लगी। लोगों को भेज के घटना किया गया और एक तरफा कार्रवाई। वो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान की सियासत कंप्लीट बढ़ जाए। ये आप समझिए, उसकी चाल समझने का प्रयास कीजिए। मतलब संभल की घटना पर आवाज देनी चाहिए। कहीं दलित को एक्सटॉर्शन करना, कहीं आदिवासी को टारगेट करना। हम लोगों ने चैलेंज को स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में भले उसने ईवीएम को बदल करके सत्ता बना ली, हम तो ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे और ईवीएम हटाओ देश बचाओ का मुहिम चलाएंगे।